जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाई बाय आदि में। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी में पूछे जाते हैं। तो आरआरबी के लिए ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को मिस ना करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, जितना डरावना लग रहा है ना उतना डरावना है नहीं। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 0.08% और 0.008% और 8 होल पावर 1/9 दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं इसमें बहुत टाइम लगना है। नहीं लगना। ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर ऊपर मोटा मोटा देख के चलें तो ये 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। ओ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है और ओ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, इस पर पावर कितनी लगी हुई है 1/9। हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 9। 9 मल्टीप्लाई 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो आपके पास क्या आया 2, क्या आया 2। लेकिन मतलब हमने ये जो सोल्व करा, ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ये होता है आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश और ये हर। तो ऊपर को हमने सोल्व करा तो हमारे पास क्या आया 2। तो हमारे पास 2 आना चाहिए ना। क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने 2 की पावर 3 लिखा और इसको सोल्व करा तो हमारे पास आया 2। जहाँ भी आपको 2 दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आधे से ज़्यादा बच्चे इस सवाल को देख के ही घबरा जाते हैं कि नहीं करते कि क्या करेंगे इतने बड़े को सोल्व करके, हमारा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। 5 सेकंड में आपने सवाल उड़ा दिया, सिर्फ आपने ये लिखा और हमारे पास यहाँ आंसर आते हैं, आपने राइट लगा दिया और आगे बढ़ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो 840% का 62.5। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 62.5% का मतलब होता है 5/8 और इधर दिया हुआ है 37.5%, इसका मतलब होता है 3/8। याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 840% का 62.5 का क्या मतलब है, हम परसेंटेज को इधर से इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आपको क्या करना है, ये 840 62.5% हो जाएगा। तो 62.5% का मतलब होता है 5/8। 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, लेकिन बीच में क्या आएगा 0। बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। वो क्या करेंगे, 8 पंजे 8 और 8 पंजे क्या कर देंगे 40 कर देंगे और 15 पंजे 75 कर देंगे। आंसर नहीं होता। आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका 5 पंजे 25 और 5 पंजे 5, तो 525 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और आधे से ज़्यादा बच्चे 15 पंजे 75 करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 37.5%। इसका मतलब क्या होता है 3/8 मल्टीप्लाई 744। सोल्व करो, 8 9 72, 72 में से 2 गए तो कितने बचे, 74 में से 72 गए तो 2 और 8 3 24। 3 को करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 279 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इतनी स्पीड से क्यों बता रहा हूँ, तो आपको भी इतनी ही स्पीड से करना है। मैं तो समझा रहा हूँ तो मुझे फिर भी टाइम लग रहा है, आपको वहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जो जितनी स्पीड से करेगा वो ही सिलेक्शन लेके जाएगा। तो याद रखना, इस सवाल के लिए 62.5% आपको याद रखना है और 37.5% आपको याद रखना है। 3/8 होता है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा हुआ है m का m परसेंटेज प्लस n का n परसेंटेज इक्वल टू 2% m इंटू n है। अगर m का m% और n का n% का सम इतना है तो m का कितना परसेंट n है। अरे इसने तो कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करा, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, परसेंटेज अगर कॉमन लेंगे तो इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, मतलब ये परसेंटेज का काम खल्लास, कोई दिक्कत नहीं है। m को क्या करेंगे, m का m% का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, m² आएगा नहीं आएगा, प्लस की जगह प्लस। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आएगा नहीं आएगा, आएगा। इक्वल टू परसेंटेज तो कैंसिल हो ही गया था, 2 की जगह 2, m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया mn। इसको इधर ले जाओ, m² प्लस n² माइनस 2mn इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। वैसे ही ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a माइनस n के होल स्क्वायर का। तो m माइनस n का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0 के, हुआ नहीं हुआ। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो m माइनस n 0 के इक्वल होगा। तो m किसके इक्वल आ गया, n के। इसका मतलब m और n क्या है, सेम ही है। और कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंटेज होता है, 100%। तो इसका आंसर क्या होगा, 100%। क्या होगा, 100% होगा। ध्यान से देखो,
इस सवाल को m का m परसेंटेज n का n परसेंटेज दोनों को मल्टीप्लाई किया 2mn लिखा, इसको सोल्व किया और हमारे पास आ गया m इक्वल टू n। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो हमारा आंसर क्या होगा 100%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, x y का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि x और y के बीच में रिलेशन जो क्या है वो इस तरीके से x का रिलेशन 1/y है, ठीक है, कि x का रिलेशन x और y क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ा दिया जाए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 37.5% का मतलब होता है 3/8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो 37.5% बढ़ा दिया जाता है तो y के मान में परसेंट परिवर्तन आपको फाइंड करना है। x की अगर बात करें तो कितना है 3/8 बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब क्या होता है प्लस, तो अगर पहले 8 था तो अब कितना कर दिया, 8 में 3 प्लस करा तो कितना हो गया 11, तो 8 में 3 प्लस करा तो कितना हो गया 11। और y क्या है इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो उसका रिलेशन क्या होगा, इसका उल्टा रेशो होगा नहीं होगा, होगा। y के मान में परसेंट परिवर्तन फाइंड करो, y का मान पहले कितना था 11, अब कितना हो गया 8, तो कितना कम हुआ 3 कम हुआ कितने से 11, और 3/11 का मतलब क्या होता है 1/11 का मतलब होता है 9.09, ये तो पता होगा ना। 1/11 का मतलब 9.09, तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 27.7% आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही स्पीड चाहिए, तो इस क्लास को एक बार और देखें और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम बहुत फास्ट है। हमारी स्पीड फास्ट होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, तो मैं आपको जो भी क्लासेस करा रहा हूँ उन पे रेगुलर बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आरआरबी की तैयारी अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक।